द अल्टीमेट स्पोर्ट्स में आप सभी को अभिषेक सरकार का नमस्कार। तो दोस्तों, क्रिकेट में बहुत सारे रूल अभी चेंज हुए हैं। मेरीलेब्रॉन क्रिकेट क्लब ने एमसीसी जो कि क्रिकेट के रूल्स बनाती है उसको चेंज करती है, उसमें अमेंडमेंट करती है। उन्होंने बहुत सारे क्रिकेट के रूल्स चेंज किए हैं, पर 4-5 ऐसे रूल हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि क्रिकेट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं। उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वैसे तो बहुत सारे रूल चेंज हुए हैं, पर 4-5 ऐसे इंपॉर्टेंट रूल है जो कि आपको जान लेना चाहिए। पहला रूल है कैच आउट का। पहले दोस्तों क्या होता था, मतलब अब तक भी क्या होता है कि मान लीजिए विराट कोहली और रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं। विराट कोहली ने बॉल उठाया और जब तक कैच हो रहा है तब तक विराट कोहली ने ये नॉन स्ट्राइकर एंड में पहुंच गया और रोहित शर्मा स्ट्राइकर एंड पे आ गया, तो कैच हो गया, विराट कोहली आउट हो गए। पर जो अगला बल्लेबाज आएगा वो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा होगा, क्योंकि दोनों ने, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने क्रीज चेंज कर ली है। जब तक बॉल हवा में थी तब तक विराट कोहली जो पिच का हाफ वे है वो पार करके दूसरी तरफ चले गए थे और रोहित शर्मा इस तरफ आ गए थे, तो रोहित शर्मा अब नेक्स्ट बॉल फेस करेंगे। पर अब ये रूल चेंज कर दिया गया है। अब रूल है कि भैया जो नया बल्लेबाज आएगा बैटिंग करने में, कैच आउट होने के बाद जो नया बल्लेबाज आएगा वही अगली बॉल फेस करेगा। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा रूल है, क्योंकि बॉलर्स के लिए पहले बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज हो जाता था। मान लीजिए किसी बॉलर ने आउट किया, विराट कोहली तो आउट हुआ, और जो अगला बैट्समैन आने वाला है वो मान लीजिए है जसप्रीत बुमराह। मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, वो मान लीजिए जसप्रीत बुमराह है। तो जब बॉल हवा में थी तब क्रीज एक्सचेंज हो गए थे रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच। तो जो नेक्स्ट बैट्समैन जसप्रीत बुमराह आएंगे वो नॉन स्ट्राइकर एंड में आएंगे और नेक्स्ट बॉल फेस करेंगे रोहित शर्मा। तो बॉलर को फ़ायदा क्या हुआ? अब ये रूल चेंज करने के बाद ये हुआ कि जो नया बल्लेबाज आएगा, मान लीजिए जसप्रीत बुमराह आया, तो जसप्रीत बुमराह ही बैटिंग करेगा, भले ही क्रीज चेंज हो जाए, पिच के हाफ वे से पार चले जाए या कुछ भी हो। जो नया प्लेयर आएगा वही बॉल फेस करेगा जब तक वो ओवर की आखिरी बॉल ना हो। अगर वो ओवर की आखिरी बॉल है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ओवर में वो एक्सचेंज हो जाएगा स्ट्राइकर और नॉन स्ट्राइकर का। दूसरा बहुत बड़ा रूल चेंज हुआ है कि अब आप बॉल में अपना सलाइवा, अपना थूक इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये इल्लीगल हो गया है, बैन हो गया है। हालांकि बहुत सालों से ये चलता हुआ आ रहा है, पर कोविड के टाइम भी इसको बंद कर दिया गया था कि आप अपना जो थूक है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते बॉल को चमकाने के लिए। पर अब ये कोविड के बाद भी अब ये पूरी तरीके से क्रिकेट में बैन हो गया है कि आप थूक नहीं लगा सकते बॉल पे। दरअसल दोस्तों क्या होता था कि जो बॉल है उस पर अगर आप अपने सलाइवा से बॉल को चमकाएंगे तो बॉल ज़्यादा स्विंग होता है, स्पेशली रिवर्स स्विंग होता है बॉल। ऊपर से अगर आप च्युइंगम खा रहे हैं और आपका जो थूक है वो थोड़ा मिंटी अगर हो जाता है तो बॉल और अच्छी तरीके से चमकता है। तो आप ज़्यादातर देखते होंगे जो खिलाड़ी है फील्ड में वो ज़्यादातर च्युइंगम चबाते रहते हैं। ज़्यादातर का रीज़न यही होता है कि उनका जो सलाइवा होता है वो थोड़ा मिंटी हो जाता है और उससे बॉल को चमकाने में ज़्यादा आसानी होती है, बॉल ज़्यादा अच्छे से चमकता है। पर दोस्तों अब ये पूरी तरीके से बैन हो गया है, क्योंकि एमसीसी ने इसको अनहाइजीनिक डिक्लेयर कर दिया है कि मान लीजिए एक प्लेयर ने थूक लगा के एकदम चमका के बॉल किसी और के हाथ में दिया और उसने पकड़ा, मतलब किसी और का थूक कोई और पकड़ के रख रहा है, तो कितना गंदा सा फील है। मतलब अच्छा हुआ ये रूल बंद हो गया। तीसरा जो इम्पॉर्टेंट रूल चेंज हुआ है वो हुआ है मैनकेडिंग पे। जी हाँ दोस्तों, आर अश्विन और जॉनी बेस्टो इनके बीच में जो सीन हुआ था वो तो आपको याद ही होगा। तो मैनकेडिंग को अब पूरी तरीके से लीगल मान लिया गया है और मैनकेडिंग नाम भी हटा के उसको रन आउट की कैटेगरी में डाल दिया गया है। यानी कि अब कोई भी मैनकेडिंग करे उसको खेल भावना के अलग भी नहीं देखा जाएगा और उसको गलत भी नहीं माना जाएगा। अब वो लीगल हो चुका है और एज अ रन आउट की कैटेगरी में उसको डाल दिया गया है। तो मान लीजिए विराट कोहली बैटिंग कर रहे हैं, तो जब हेज़लवुड ने रनअप लिया तो बॉलर को कंफ्यूज करने के लिए विराट कोहली अपने पोजीशन से हिले, थोड़ा ऑफ साइड की तरफ आए, और जब हेज़लवुड ने बॉल डाला ऑफ साइड में विराट कोहली को चेस करते हुए, तो विराट कोहली फिर से क्रीज की तरफ आ गए, फिर से अपने स्टंप्स की तरफ लौट आए और बॉल वाइड हो गई। तो अंपायर उसे वाइड दे देते थे। पर अब ये रूल चेंज हो गया है। अब ज़रा सा भी कोई बल्लेबाज अगर ऑफ साइड की तरफ हिलता है, भले ही बॉल डालने के बाद वो वापस आ जाता है अपने क्रीज पे, पर उस बॉल को वाइड नहीं दिया जाएगा। तो अगर बल्लेबाज अपनी क्रीज पे ज़्यादा हिलता है ऑफ साइड की तरफ तो उसको वाइड बॉल नहीं करार दिया जाएगा। अगर गेंदबाज वाइड डाल भी देता है
फिर भी उसको वाइड करार नहीं दिया जाएगा क्योंकि बल्लेबाज अपनी क्रीज से ज़्यादा हिला है। और जो पांचवा इंपॉर्टेंट है, जो कि एक रूल है कि चेंज नहीं हुआ, वो है बाउंसर्स पे। पहले जितने बाउंसर्स अलाउड थे एक ओवर में, अभी भी अलाउड है, बाउंसर्स को हार्मफुल नहीं माना गया है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट चेंजेस हुए हैं क्रिकेट में। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कौन सा चेंज आपको ज़्यादा पसंद आया। जय हिंद।